हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है काली माता का दर्शन। अब मैं पहले ही कह देता हूं कि ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहानी बताऊंगा तो निश्चित रूप से आप लोग विश्वास नहीं करेंगे और आज तक किसी ने भी विश्वास नहीं किया है। फिर भी ये बहुत साल पहले की बात है जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनता था जिसमें लोग बताते थे कि मैंने काली माता का दर्शन किया है। तो हम लोग पढ़ते लिखते थे, कॉलेज जाते थे तो बिलीव ही नहीं होता था। लेकिन जब मैंने इसका खोज शुरू किया तो काली माता का दर्शन कैसे होता है, कहाँ कर सकते हो, किस विधि से कर सकते हो, ये सारा कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा कॉलेज टाइम में ही किया था। और लगभग ये 1995 की बात है। 1995 में मैं कॉलेज में था और मेरे गांव में एक बाज कुमार चाचा थे। बाज कुमार चाचा को लोग डायन कहते थे, लोग उनको तंत्र मंत्र विद्या वाला कहते थे और मैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा बैठता था क्योंकि वो बहुत नॉलेज वाले थे। उनको वेदों का ज्ञान, महाभारत, गीता, इन सब के श्लोक सब कुछ याद था। लेकिन लोग उनको डायन कहते थे, यानी कि मेल डायन, वो विजर्ड हैं और वो तंत्र मंत्र करते हैं। कईयों को जो है उन्होंने बीमारी दिया या उनकी जान ले ली, ये सब कहा जाता था। मैं बाजकुमार चाचा के पास बैठते बैठते और वो मुझे बिठाते थे क्योंकि मैं भी पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था और मैं लगभग चाचा से भी ज़्यादा 1200 किताबें पढ़ लिया था। 1200 किताबों में वेद से लेकर उपनिषद, पुराण और तरह तरह की किताबों को पढ़ा, विदेशी राइटर, देसी राइटर। तो चाचा को मैं भी बहुत पसंद था क्योंकि उन्हें भी पढ़ने लिखने का शौक था और मुझे भी। मैंने एक दिन पूछ दिया, चाचा क्या आप डायन हो, क्या आप एक विजर्ड हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी तरह का कोई विजर्ड नहीं हूँ, मैं किसी तरह का कोई भी डायन नहीं हूँ। तो मैंने कहा लोग ऐसा बोलते हैं, कहते लोगों को समझ में बात नहीं आएगी तो क्या करें, तो फिर आप हो क्या? उन्होंने कहा मैं काली माता का भक्त हूँ। बाजकुमार चाचा ने मुझे जवाब दिया कि मैं काली माता का भक्त हूँ और काली माता की पूजा अर्चना और आराधना करता हूँ और शक्ति प्राप्त करता हूँ। मैंने उन्हें एक दिन बोला कि मुझे भी ये शक्ति प्राप्त करनी है, क्या आप मुझे दे सकते हो? उन्होंने कहा दे तो सकता हूँ, क्योंकि एक हमारे गांव में और चाचा थे, खुरचन चाचा। खुरचन चाचा काफ़ी ज़्यादा वो भी पढ़े लिखे थे और उन्होंने बाजकुमार के साथ काली की आराधना और शक्ति पाने के लिए कोशिश की और उनका कोशिश असफल हुआ और वो पागल हो गए। तो हमें बाजकुमार चाचा ने कहा कि मैं भी तुम्हें शक्ति आराधना करना सिखा सकता हूँ, शक्ति प्राप्त करना सिखा सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में शक्ति देने वाली इस वक्त एक ही देवता है, एक ही माता है जो सक्रिय है। कलयुग में और जितने भी देवी देवता हैं वो सबके सब सक्रिय नहीं हैं। एक काली माता है जो सक्रिय है, क्योंकि कलयुग भूत पिचासों से भरा हुआ है और काली माता भूत पिचासों का मतलब उनका अनुचर है वो, और भूत पिचास सब उनका कहना मानते हैं। इसलिए कलयुग में अगर कोई देवी या माता सक्रिय है तो वो है काली माता और वो तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। मैंने कहा मुझे भी शक्ति चाहिए। उन्होंने कहा देखो, अगर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करने की विधि में लाऊं और ले जाऊं, यानी कि शक्ति प्रदान करने के लिए शमशान घाट में जाना पड़ेगा, बहुत सारी वहाँ पर में बाधाएं आएंगी। अगर उसमें तुम डर गए
तो डर गए तो तुमको क्या करना होगा, तुम पागल हो जाओगे, और नहीं डरे तो बच जाओगे। या फिर वहाँ की अगर असलियत तुम जान गए हो और उस असलियत को तुमने अगर खोलने की कोशिश की तो हम तुम्हें पागल कर देंगे, जैसे कि खुरचंद चाचा को बाजकुमार चाचा ने पागल कर दिया था और वो पूरी जिंदगी पागल ही की जिंदगी जिए और पागल में ही उनकी मौत भी हुई थी। मैंने कहा मैं नहीं डरूंगा, आप मुझे ले चलो। उन्होंने कहा ठीक है। ये शक्ति का जो आराधना होता है वो दशहरा के दिन ही, दशहरा में होता है। दशहरा के सप्तमी के दिन उन्होंने कहा तुम तैयार रहना। मैं दशहरा के सप्तमी के दिन बिल्कुल तैयार था। रात के 11 बज रहे थे और उन्होंने मुझे कहा चलो। हम लोग शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने एक बकरी रखा हुआ था जिसकी बलि प्रदान करनी थी, तलवार थे और चावल था, विभिन्न तरह के सिंदूर, चंदन और फूल इत्यादि सब कुछ थे। वो सब हमें दिया। हम सब लेकर शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट में चाचा पहले से ही एक लाश की व्यवस्था कर रखे थे और उस लाश को वो कहां से लाए थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसी लाश के द्वारा आज शक्ति प्रदान होनी थी। मैंने पूछा कि आपको तो शक्ति मिल गई है तो आप किस लिए आए हो? उन्होंने कहा देखो, काली माता जो है वो प्रकट होंगी, वो तुम्हें 2 चीजें देंगी, शक्ति या फिर धन। तो तुम्हें शक्ति चाहिए या धन चाहिए, दोनों में से जो चाहिए वो तुम्हें दे देंगे। मैंने कहा तो आपने क्या लिया? तो कहा पहली बार मैंने शक्ति लिया और उस शक्ति के द्वारा मैं किसी को भी मार सकता हूं, उसकी जान ले सकता हूं, लेकिन अभी मेरी आराधना और तपस्या चल रही है कि मैं जिस किसी को मार दूं उसे जिंदा करने का भी शक्ति हमें मिल जाए। इसीलिए मैं ये अंतिम बार कर रहा हूं तपस्या और आराधना पूजा, ताकि हमें जिलाने की, जिस किसी को मैं मंत्र के द्वारा मार दूं उसको मुझे जिलाने की भी शक्ति मिल जाए। तो इस बार मुझे माता से किसी भी व्यक्ति को जिसको मैंने मारा है या मैंने उसे प्राण ले लिया है उसका प्राण लौटाने की हमें क्षमता चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो अब आप क्या करोगे? उन्होंने कहा अब मैं यहाँ पर मंत्र जाप शुरू करूँगा। ये लाश है, उस लाश को उन्होंने एक सैया बनाकर उस पर रख दिया और फिर खुद भी बिना कपड़े के वो लाश पर बैठ गए और 2.5 अक्षर का मंत्र है, उन 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप उन्होंने शुरू कर दिया और उस 2.5 अक्षर का मंत्र का जाप 1.25 लाख बारी होनी थी। तब तक उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ शमशान घाट में खोपड़ियाँ सब इकट्ठा कर लो, उसी खोपड़ी में तुम्हें चावल बनानी है, चावल के छोटे छोटे पिंड बनाने हैं, उस पिंड पर सिंदूर और फल फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े, फूल, चंदन ये सब रखना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तो मंत्र जाप करूँगा, इस मंत्र जाप को में बाधा डालने के लिए हजारों भूत प्रेत पिशाच अन्य आत्माएं आएंगी और सबसे पहले वो तुम्हें परेशान करेंगे। तुम डरना मत, क्योंकि अगर तुम डरे तो तुम गए। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्यों डरना। और ध्यान रखना, उन्होंने बताया कि जब काली माता प्रकट होगी तो वो जीभ लपलपाती हुई प्रकट होंगी। ऐसे में तुम्हें उनको शांत करने के लिए इस बकरी की बलि भी चढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि शराब भी लाए थे। शराब, मैंने कहा ये शराब क्यों? कहता शराब उनके अनुचर को शांत करने के लिए होता है और काली माता शराब इत्यादि कुछ सेवन नहीं करती, ना ही कुछ, लेकिन ये विधि है इसीलिए जरूरी है। मैंने कहा ठीक है। तो वो मंत्र जाप में लग गए और मैं बैठ करके वहाँ पर उनके लिए चावल को उबालकर पिंड बनाना शुरू किया। भाई साहब ऐसी हालत हो गई, लाखों काली छाएं आ गए, पिशाच भूत सब आ गए। मेरे जो बन रहे थे खोपड़ी में चावल, उसको उठाकर 8 फीट ऊपर कर देता था, दूर लेके भाग जाता था। मैं उसको पकड़ के छीन के लाता था।
मैं वहाँ मेहनत करने में लगा हुआ था। मुझे बताया गया था कि कोई भी भूत पिशाच तुम्हारे बॉडी में टच नहीं कर सकता, लेकिन वो तरह तरह से तुम्हें परेशान जरूर करेंगे कि तुम यहाँ से भागो। ओके, मैंने कहा क्यों वो परेशान करते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि वो जो है सब काली के अनुचर हैं, वो नहीं चाहते कि काली माता का आशीर्वाद किसी और पर जाए। वो भूत पिशाच चाहते हैं कि सारा आशीर्वाद हमारे पास ही रहे। जैसे आप जानते हो कि अगर कोई राजा का मंत्री है और वो मंत्री बहुत फेवरेट हो जाता है राजा का, तो दूसरे मंत्री सब उस मंत्री को किसी तरीके से हटाना चाहता है ताकि दूसरा मंत्री राजा का प्रिय बन सके। यही वजह है कि ये भूत पिशाच सब भी यही काम करते हैं और वो चाहते हैं कि और लोग माता का आशीर्वाद ना प्राप्त कर पाए। लेकिन माता को इससे कोई लेना देना नहीं। उनकी तो जो आराधना करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वो तो उनके लिए आएंगे। इसीलिए तुम डरना मत। मैं भाई साहब कोई डर नहीं था, बिल्कुल सब कुछ हुआ। रात के 3 बजे चाचा का मंत्र जाप कंप्लीट हुआ और उसके बाद माता काली एकदम जीभ लपलपाती हुई, जैसा कि चाचा ने कहा था वैसे ही आई, प्रकट हुई। मैंने जो कहा गया था कि इस बकरी की बलि देना है, मैंने तलवार उठाया और बकरी को काट दिया। बलि प्रदान हो गई। माता शांत हुई। माता के शांत होने के बाद हमारे बाजकुमार चाचा ने आंखें खोले और माता ने चाचा को कहा, बोलो बाजकुमार, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें धन चाहिए या शक्ति? कहता है, माता मैं तो पहली बार भी शक्ति ही लिया था, मुझे धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं होता। धन हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रसिद्धि नहीं देता। हमें शक्ति आपने प्रदान किया, तो फिर इस बार क्या चाहिए तुम्हें? माता ने पूछा। बाजकुमार चाचा ने कहा, मुझे इस बार चाहिए जिलाने की शक्ति, क्योंकि आपने हमें मारने की शक्ति तो दिया था, लेकिन जिसका मैं प्राण हर लूं उसका प्राण अगर मेरा मन करे तो मैं लौटा भी दूं, ऐसा मुझे शक्ति चाहिए। माता ने तुरंत कहा, एव मस्तु, यानी कि तुमको दिया, और उनको ये मिल गया। फिर माता का मेरी तरफ नजर पड़ी और उन्होंने पूछा बाजकुमार से, माता ने, कि ये कौन है? कहा, ये मेरा भतीजा है और ये भी यहाँ शक्ति प्राप्त करने आया है और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो माता ने कहा, ठीक है। मुझे पूछा माता ने, मैं माता का साक्षात दर्शन कर रहा था दोस्तों, और मैं धन्य था। उन्होंने पूछा कि एक काम करो, तुमको क्या चाहिए, धन या शक्ति? मैंने बोला, मुझे ना तो धन चाहिए ना ही शक्ति चाहिए। चाचा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या कर दिया इस लड़के ने। मैं उस वक्त बिल्कुल 17 साल का लड़का था और बिल्कुल निडर था। मैंने बोला, मुझे शक्ति और धन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चाचा को शक्ति है तब भी इनकी बुराई होती है, और जिसके पास धन है उसकी तो दुनिया में इतनी बुराई होती है कि पूछो मत। तो काली माता ने कहा कि तुमको दोनों नहीं चाहिए तो तुम यहाँ क्या करने आए? मैंने कहा, मैं रोज कहानियां सुनता था, लोग कहते थे मैंने काली माता का दर्शन किया, मैंने किया, तो मैं उसे झूठ समझता था कि भगवान कोई दर्शन देते हैं क्या। काली माता ने कहा, तुम सही कहते हो, अगर लोगों के सामने ना मैं आ भी जाऊं तो भी लोग नहीं मानेंगे कि हम भगवान हैं। ऐसा लोगों की सोच है। लोग भगवान को पूजते तो हैं, लेकिन वो अगर सामने दर्शन देने आ जाएं तो लोग मानेंगे ही नहीं। लोग कहेंगे, अच्छा ऐसे भगवान थोड़ी ना दर्शन दे देते हैं। तरह तरह की वो बातें बनाकर और फिर भगवान को भी नहीं मानेंगे वो। तो मैंने उनको बोला, काली माता ने कहा, तुम्हें दोनों कुछ नहीं चाहिए, तो बगल से फटाक से बोल दिए बाजकुमार चाचा ने, फिर तो मैं इसे पागल कर दूंगा, और इसे, क्योंकि ये यहाँ का रहस्य जान गया है। मैंने बोला, चाचा बातें मत बनाओ, समझे कि नहीं, आप हमें पागल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं डरा ही नहीं हूं। वो जो खुरचन चाचा थे, उसको जो आपने पागल किया था,
उसका वजह था कि आपने वो डर गए थे और मैं डरा ही नहीं हूं। और वेदों में लिखा हुआ है, जब तक मैं डरूंगा नहीं तब तक दुनिया की कोई भी दैविक सुरी आसुरी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माता काली ने कहा हंसते हुए, ये लड़का बहुत चालाक है, ये तो यहाँ का रहस्य भी जान गया और न मैं और न तुम राजकुमारी से पागल कर सकते हो। मैंने कहा माता, मैं कल से पूरी दुनिया को बताऊंगा, आप लोगों को दर्शन देते हो, आप शक्ति और धन देने की काम करते हो, आप लोगों को मारने की क्षमता देते हो, जिलाने की क्षमता देते हो, सारा पोल कल से मैं खोलूंगा और लोगों को बताऊंगा। माता काली माता और जोर से हंसने लगी और कही, अच्छा मैं खुद प्रकट हो जाऊं तब तो लोग मानेंगे नहीं बात, और तुम लोगों को कल सुबह से ये बताना शुरू करोगे तो तुम्हारी बात कौन मान जाएगा, ये बताओ। मैं तो भौचक्का रह गया। बात तो सही है कि मैं अगर किसी को भी ये बात बताऊं कि मैं काली माता से का दर्शन किया, उनसे मिलकर आया हूं, कौन मेरी बात को मानेंगे। और सचमुच में यही हुआ। उस रात को सब कुछ संपन्न हुआ। चाचा ने अनुचरों के लिए शराब चढ़ाए, बकरी का बलि दिया, पिंडदान हुआ, सब कुछ का पूरा हुआ और चाचा को जिलाने की भी शक्ति मिल गई। मैं वहां से चुपचाप खाली हाथ आया। मुझे सिर्फ इस दुनिया में एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। मैंने 1200 किताबें पढ़ी थी और उन सब में एक ही बात लिखा था, जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक तुम्हारी इस दुनिया की कोई भी सुरी आसुरी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे देवता की शक्ति हो या देवता की शक्ति नहीं हो। डरना नहीं है। और मैं नहीं डरा, मैं बिल्कुल आया। सुबह में मैंने माँ को बताया, माँ ने 2 चांटे धर दिए कि काली माता दर्शन तुमको दिया और तुम राजकुमार चाचा के साथ गए थे, उल्लू ना बनाओ। मैंने कहा मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, ये बात सब सच है। काली माता आती हैं, ये राजकुमार चाचा बहुत सिद्ध हैं, बहुत पहुंचे हुए इंसान है। ये आधुनिक शिक्षा से भी भरे हुए हैं और लौकिक अलौकिक शिक्षाओं को भी जानते हैं ये। उसके बाद मैंने स्कूल ट्यूशन सब पढ़ाया, उनमें भी बच्चों को कभी कभार, इतने सालों में लगभग 30 सालों में मैंने कई बार लोगों को ये कहानी बताया, लेकिन किसी ने मेरी कहानी पर बिलीव नहीं किया। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी मेरी इस कहानी पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों मित्रों, ये सच है कि इस कलयुग में सिर्फ काली माता सक्रिय है, क्योंकि कलयुग जो है वो भूत पिशाच और अशुद्धियों से भरे हुए हैं और काली माता खुद तो पवित्र हैं, लेकिन इन सब भूत पिशाच अशुद्धियों को अपने साथ रखकर बस में रखती हैं। और अगर आप काली की पूजा आराधना करते हो तो आपके ऊपर इन भूत पिशाचों के द्वारा जो भी कोई शक्ति आएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, उससे आपकी रक्षा करती हैं। तो इस तरीके से मैंने काली माता का दर्शन किया, उनसे मिला, उनसे बातें की और इस दुनिया के रहस्य को जाना। अगर आप लोग भी इसे जानना चाहते हो तो बिल्कुल जान सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको भी 1200 किताबें पढ़नी पड़ेगी। 1200 नहीं तो 200 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इस चीज में उतर सकते हो, दुनिया के रहस्य को जान सकते हो, उसको समझ सकते हो। किसी भी दुनिया में अगर आप 1200 किताबें पढ़ लेते हो तो दुनिया में जो मर गए व्यक्ति, आप उनसे भी बात कर सकते हो और दूर दराज बैठे किसी भी शक्ति को समझ सकते हो और आप समझ सकते हो कि आप एक प्रकार से भविष्यवक्ता बन सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ आप जानने लगोगे। कब क्या होगा आपके शरीर में, कब क्या होगा, आपका मौत कब होगा, किस तरह होगा, सब जान जाओगे। ये काली की कृपा है। लेकिन मैं कोई विजर्ड नहीं हूँ, मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार की मैंने माता से शक्ति नहीं मांगी। मुझे इस दुनिया का रहस्य पता करना था और वो हो गया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी
अगर विश्वास नहीं होगा तो भी कमेंट करना, विश्वास हुआ तो भी कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी देना। थैंक यू, धन्यवाद।